नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, सीईटी परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल बेहद ही नज़दीक है। एडमिट कार्ड भी आपके जारी हो चुके हैं। सेकेंडरी लेवल की दोस्तों इसके साथ ही फरवरी में प्रस्तावित है। और कुछ बातें भी ये भी चल रही है कि हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा भी दोस्तों मार्च जो डेट बता रहे हैं दोस्तों 11 और ये जो 12 मार्च है इस डेट को प्रस्तावित है। तो बेहद ही कम समय बचा है इसके लिए। राजस्थान के जियोग्राफी की आज और हम दोस्तों टॉप 20 प्रश्नों की चर्चा करने वाले पूरी व्याख्या के साथ। इससे पहले कुछ क्लासेस अपलोड हो चुकी है। अभी आई बटन दिख रहा होगा आपको दोस्तों, इस आई बटन पर क्लिक कर आप इस प्ले लिस्ट में जाकर इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके आगे होने वाली परीक्षा में भी जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के पहले प्रश्न के साथ। और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ताकि समय समय पर आपको क्लास अपलोड होने पर पास में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि अपलोड होने पर दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षा में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार के प्रश्न इस चैनल पर आते रहेंगे और बेहद ही जल्द दोस्तों 500 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास भी दोस्तों आपके अपलोड होगी इस चैनल पर। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। अति महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई उत्तर और उत्तर दक्षिण लंबाई में अंतर क्या है। अब देखिए, अब ये राजस्थान का मैप है। अब दोस्तों बात करें अगर उत्तर से, ये उत्तर दिशा है, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये क्या है पश्चिम दिशा। अब उत्तर से दक्षिण के दोस्तों लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। वो है हमारे कितनी 826 किलोमीटर। कितनी है 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो है दोस्तों 869 किलोमीटर। कितनी है 869 किलोमीटर। हमें क्या कह रहा है ये प्रश्न कह रहा है कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है इसमें अंतर कितना है। अब अंतर बस ये तो दोस्तों इसमें से घटा लीजिए, तो घटाओगे अगर आप तो ये आ जाएगा दोस्तों 43 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर। तो अंतर कितना हो गया 43 किलोमीटर। तो बस आसान प्रश्न विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है। अब इनमें से दोस्तों बात करें तो धौलपुर जिला, कौन सा जिला धौलपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो जो विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। 3 नंबर प्रश्न अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। अरावली की जो चोटियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न अभी अवरोही क्रम हमें पूछा है। यानी कि प्रश्न है कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम यानी ऊंचाई के आधार पर का सही समूह है। अब ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों जैसे ही कि आपको पहले भी ट्रिक एक बता चुका हूँ, गुरु से दिल जरा अटका कुंभ और रघु का। किसका गुरु से दिल जरा अटका कुंभ और रघु का। यानी गुरु शिखर से यहाँ पर शेर, दिल से यहाँ पर दिलवाड़ा और जर से यहाँ पर जरगा, जरा से यहाँ पर जरगा, अटका यानी अचलगढ़, रघु व कुंभ का। तो ये आपको अगर पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाओगे। गुरु से दिल जरा अटका, कुंभ है पहले दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, रघु पहले लिख दिया, कुंभ है पहले, कुंभ व रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ व रघुनाथगढ़। तो गुरु से दिल जरा अटका कुंभ और रघु का। तो ध्यान रखिए ये ट्रिक अगर आपको पता है तो अब देखिए गुरु शिखर इसमें कहीं हमको नहीं दिख रही। शहर की बात करें तो शहर भी दोस्तों हमें यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही। अब देखिए अवरोही क्रम पूछा है यानी बड़े से छोटे के क्रम में हमको इनको रखना है। अब देखिए दिलवाड़ा कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसमें बात करें जरगा तो जरगा एक तो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, एक यहाँ पर दिख रहा है। तो बाकी तो यहाँ पर ऑप्शन ये 3 नंबर पे है, ये तो कट गया। और यहाँ पर भी 2 नंबर पे है तो ये भी यहाँ पर कट गया। तो इनमें से या इसमें से एक उत्तर होगा। अगर बात करें आगे जरगा के बाद क्या दे रखा है अचलगढ़, तो जरगा के बाद अचलगढ़ किस में है वो है हमारे विकल्प द में। तो बस विकल्प द ही हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सायरा और कोटड़ा ये है दोस्तों इनके आगे की जो, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आगे की बिना टेंशन के दोस्तों
आपको अगर प्रश्न देखते हो तो आप आसानी से हल कर पाओगे इन प्रश्नों को। तो जो द विकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्खात इस्लाकर्ती वाला है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से जो कौन सा है जो उत्खात इस्लाकर्ती वाला है? तो यहाँ पर दोस्तों चंबल बेसिन, क्योंकि उत्खात इस्लाकर्ती यहाँ पर चंबल के जो बीहड़ पाए जाते हैं आप सभी जानते हैं। तो जो विकल्प ब है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों बात करें उत्तरी अरावली के सर्वोच्च शिखर की तो ये है कौन सा? इनमें से बैराट है। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतःप्रवाहित नदी नहीं है? अब देखिए इनमें से दोस्तों जो वापनी नदी है, वापनी दोस्तों अंतःप्रवाही की नदी नहीं है, या फिर दोस्तों इसे ब्राह्मणी भी कहा जाता है, वापनी या फिर ब्राह्मणी भी कहा जाता है। और ये दोस्तों चित्तौड़ के हरिपुरा से होते हुए बाद में चंबल में ही मिल जाती है। तो ये अंतःप्रवाही की नदी नहीं है। तो जो विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वापनी या फिर ब्राह्मणी। चलिए 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूमि काली मृदा रखते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कौन से जिले रखते होंगे। अब देखिए हाड़ौती, जो कि दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र है, और कोटा संभाग के जिले हैं। कोटा संभाग के जिलों में दोस्तों यहाँ पर जो काली मृदा है वो पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली। तो हाड़ौती के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर ये नहीं आते, ना ये वाले आते हैं ना ये वाले। कौन से आएंगे दोस्तों? कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। तो जो काली मृदा है जो कि कपास की खेती के लिए, ध्यान रखिएगा पूछा जा चुका है, स्वत जुताई वाली दोस्तों मृदा भी इसे कहते हैं, स्वत जुताई वाली मृदा भी इसे कहते हैं, और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये मुख्यतः जो हाड़ौती का क्षेत्र है यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़, यहाँ पर ये पाई जाती है। तो विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? बेहद ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो मेजा बांध ये है दोस्तों किस नदी पर? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर है दोस्तों। कहाँ पर है? कोठारी पर। और इसका उद्गम दोस्तों होता है दिवेर राजसमंद से, राजसमंद से। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो विकल्प ब है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परियोजना यहाँ पर कौन सी नहीं है? इनमें से दोस्तों जो बिसलपुर है, कौन सी? बिसलपुर है, ये यहाँ पर केवल अंतर्राज्यीय परियोजना है। ये पर्सन में दोस्तों गड़बड़ है थोड़ी, अंतर्राष्ट्रीय तो कोई है ही नहीं इसमें से। यहाँ पर अंतर्राज्य होना चाहिए था, अंतर्राज्य। अंतर्राष्ट्रीय कोई इनमें से है नहीं, मिसप्रिंट है थोड़ी दोस्तों इसमें से, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अंतर्राज्य। तो इनमें से कह रहे हैं कि अंतर्राज्य कौन सी नहीं है, यानी कि केवल राजस्थान में ही है। तो इनमें से देखिए दोस्तों जो बिसलपुर है, कौन सी? बिसलपुर, ये केवल अंतर्राज्य है। बाकी अगर चंबल की बात करें तो चंबल आप सभी जानते हैं दोस्तों ये अंतर्राज्य है, क्योंकि इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है एमपी और राजस्थान। व्यास की बात करें तो व्यास से दोस्तों लाभान्वित है वो है पंजाब, एक है हरियाणा, एक है दोस्तों राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होते हैं व्यास से। और माही बजाज से बात करें तो राजस्थान व गुजरात, राजस्थान और यहाँ पर गुजरात, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो जो केवल अंतर्राज्य नहीं है वो है यहाँ पर बिसलपुर, क्योंकि दोस्तों ये टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। और जो बनास नदी है, बनास नदी पर है ये स्थित। इनमें से जो लाभान्वित होने वाले यानी पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है, एक तो जयपुर को बिसलपुर से पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है, और अजमेर को भी दोस्तों यहाँ पर पेयजल मिलता है इससे, और एक टोंक को, ध्यान रखिएगा, अजमेर, जयपुर और टोंक को, ये केवल दोस्तों राजस्थान में ही है। और राजस्थान में ही दोस्तों इनको जो लाभान्वित होते हैं जिले जयपुर, अजमेर और टोंक। बाकी ये सभी तीनों हैं जो क्या है? अंतर्राज्य। इनके बारे में हमने पढ़ा कि चंबल से जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, यह संयुक्त परियोजना है एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की।
व्यास संयुक्त परियोजना है दोस्तों यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, और माही बजाज सागर संयुक्त परियोजना है राजस्थान और गुजरात की। तो केवल अंतर्राज्यीय नहीं है, वो है बिसलपुर, जो कि चंबल टोंक नदी पर है दोस्तों। बिसलपुर बांध ये आप सभी जानते होंगे, और इससे जो लाभान्वित जिले होते हैं, पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है इनमें को, यानी जयपुर को, अजमेर और टोंक को। तो जो विकल्प द है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर तो क्या दे रखे, पशु, और यहाँ पर दे रखे इनकी नस्लें। अब दोस्तों अगर आपने मुर्राह के बारे में सुना होगा, तो मुर्राह किसकी नस्ल है दोस्तों? सबसे पहले तो A B C D इस प्रकार से लिख दीजिए। तो ये मुर्राह किसकी नस्ल है? ये है दोस्तों किसकी? मुर्राह है भैंस की। तो बी के नीचे आ जाएगा कितना? 4 नंबर। अगर कांकरेज की बात करें तो कांकरेज अगर आपको पता है तो कांकरेज किसकी नस्ल है? ये है दोस्तों गोवंश की। किसकी है? गोवंश की, यानी कि गोवंश सी में, सी में आ जाएगा नीचे 3 नंबर। अब देखिए अगर इनका भी अगर पता नहीं है तो इससे भी आप उत्तर का पता लगा पाओगे। अब देखिए किस में है दोस्तों? बी के नीचे 4 नंबर। बी के नीचे 4 नंबर एक तो है विकल्प ब में, एक है विकल्प द में, और सी के नीचे 3 नंबर विकल्प ब में है केवल। तो विकल्प ब ही हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगर बकरी की बात करें दोस्तों, तो बकरी की जो नस्ल है इनमें से कौन सी है बकरी की? वो है दोस्तों सिरोही। तो डी के नीचे कितना आ जाएगा? 1 नंबर। और मगरा, मगरा दोस्तों किसकी नस्ल है? ये भेड़ की। तो इसके नीचे आ जाएगा ए के नीचे 2 नंबर। तो 2 4 3 1 वो है विकल्प ब में, जिसका हमने पहले ही पता लगा लिया था। तो जो विकल्प ब है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? तो इनमें से दोस्तों मरुस्थलीकरण का जो भौतिक कारण नहीं है, एक तो देखिए कारण है कौन कौन से है? जलवायु परिवर्तन कारण है यहाँ पर, वनोन्मूलन यानी यहाँ पर ये भी कारण है दोस्तों, बालू और बालू का स्तूपों का एकत्र होना ये भी यहाँ पर मरुस्थलीकरण का कारण है। लेकिन जो कारण नहीं है वो है यहाँ पर भूमि उपयोग में परिवर्तन। तो जो विकल्प स है ये हमारे केवल यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो हाड़ौती का क्षेत्र है, हाड़ौती का क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों अरावली के होने के कारण जैसे ही मानसून यहाँ पर प्रवेश करता है, जैसे ही मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करता है और बाढ़ जैसी स्थिति में यहाँ पर बन जाती है। तो आपको पता होगा तो ये किस प्रकार के जिलों की श्रेणी में आएंगे। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी दोस्तों यहाँ पर ये स्थित है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मानसून वर्षा करता है। तो इसी कारण ये अति आर्द्र किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? अति आर्द्र की श्रेणी में आएंगे। तो जो विकल्प अ है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान में कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में है? तो देखिए अब ये पूछ रहा है कि कौन सा जंगली जानवर है जो सबसे अधिक संख्या में। ये है दोस्तों यहाँ पर कौन सा सबसे अधिक संख्या में? रोजड़ा। क्या दोस्तों? रोजड़ा, जिसे नील गाय के नाम से भी जानते हैं, जैसे दोस्तों नील गाय के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का जंगली जानवर है जो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो जो विकल्प द है ये हमारे सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला 14 नंबर प्रश्न। कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर दे रखे हमारे क्या? अभयारण्य, और इसमें दे रखे हैं जिले में स्थित। शेरगढ़ कहाँ पर है? शेरगढ़ है दोस्तों यहाँ पर 12 में, तो ये तो यहाँ पर सही है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? नाहरगढ़ है दोस्तों जयपुर में, तो ये भी सही है यहाँ पर। भैंसरोडगढ़ की बात करें तो भैंसरोडगढ़ दे रखा है राजसमंद में, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और बंद बरेटा की बात करें तो बंद बरेटा है भरतपुर में, जो कि सही है। भैंसरोडगढ़ दोस्तों राजसमंद में नहीं है, ये चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो जो विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जवाई नदी में दोस्तों जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है ये है दोस्तों यहाँ पर जो रंगाई छपाई उद्योग है। रंगाई छपाई उद्योग में जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, इनका जो प्रदूषित केमिकल होता है दोस्तों वो इसको प्रदूषित करता है। और
अनेक संख्या में दोस्तों जो यहाँ पर रंगाई छपाई की यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं, इससे दोस्तों जो जहरीला केमिकल और जो प्रदूषित यहाँ पर गंदे जो जल होता है दोस्तों, वो इसमें आकर छोड़ा जाता है। तो इसके कारण यहाँ पर जवाई नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। तो ये जो विकल्प ब है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर कि राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 4, ये कौन सा 6A आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं। तो दोस्तों 6A में जो सम्मिलित होने वाले जिले हैं वो कौन सा है। एक तो है यहाँ पर भीलवाड़ा, एक है दोस्तों आपके राजसमंद और एक है दोस्तों चित्तौड़। तो इनमें से जो विकल्प अ दे रखा है ये हमारे केवल यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया। तो आसान प्रश्न है ये तो, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम रेल दोस्तों 1874 में चली थी। कब 1874 में, वो भी अप्रैल 1874 में। तो जो विकल्प अ है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर कि राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग उनके पुराने नंबर के अनुसार है। तो राजस्थान में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है पुराने नंबर के अनुसार, क्योंकि दोस्तों इनके नाम परिवर्तित हो चुके हैं। नेशनल हाईवेज के नाम है दोस्तों जो परिवर्तित हो चुके हैं। अब जो पुराना नाम है वो है दोस्तों यहाँ पर NH-15। कौन सा NH-15 किस में है, ये है हमारे विकल्प ब में। इसके दोस्तों जो सर्वाधिक लंबा है, क्योंकि यहाँ पर 875 किलोमीटर ये लंबा, कितना लंबा है दोस्तों 875 किलोमीटर। और इसका जो नया नाम है, नया नाम भी ध्यान रखिएगा, नया नाम भी पूछ सकते हैं, NH-62, 11 और 68। इसका जो नया नाम है यानी NH-15 का नया नाम क्या है, NH-62, 11, 68। तो ध्यान रखिएगा, नया नाम और पुराना नाम दोनों पूछ सकते हैं इनके बारे में। तो राजस्थान का सबसे लंबा पहले कौन सा था, वो था दोस्तों पुराना नाम है यहाँ पर NH-15 और जो नया है वो है 62, 11 और 68। तो जो विकल्प ब है ये हमारे सही उत्तर होगा यहाँ पर। 19 नंबर प्रश्न राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो फेल्सपार उत्पादन में दोस्तों अग्रणी जिला इनमें से है कौन सा। आसान प्रश्न ये तो, अजमेर है। विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का हमारे राजस्थान क्षेत्र यानी टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र यानी अजमेर जिला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है टोंक और अजमेर, ध्यान रखिएगा। और तांबड़ा का दोस्तों रक्तमणि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्तमणि, या फिर इसे हम गार्नेट भी कहते हैं दोस्तों। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर टोंक और अजमेर यहाँ पर उत्पादन करता है किसका, तांबड़ा का। तो जो विकल्प अ है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए तो धन्यवाद, ये थे आज की क्लास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही दोस्तों जियोग्राफी के 500 प्लस प्रश्नों की जो क्लास है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, और तो इस चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।